तो हेलो, वेलकम बैक माय डियर कैंडिडेट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा, आप सभी पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो बेटा, सबको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना और आगे बढ़ते रहना है। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है नीड के बारे में। मॉडल्स हम पढ़ ही रहे हैं, तो मॉडल्स में हम नीड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नीड के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? शुड के बारे में पढ़ लिया था। फिर जिसने लास्ट क्लासेस को जाकर नहीं देखा है, चैनल के वीडियोस के लिंक में चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें जाकर वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं शुड और वुड के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नीड के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स जो हमारे हैं, उसमें नीड का क्या यूज है, क्या महत्व, क्या योगदान है, तो उसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। उससे पहले जो बच्चे वीडियो पे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे आपसे सीख सके, समझ सके। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, मॉडल्स में जब बात करते हैं नीड की, इसकी नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। क्या होता है नीड का मतलब? जरूरत। ठीक है। नीड का मतलब क्या हो गया? जरूरत। मॉडल्स में जब भी हम नीड की बात करते हैं, तो नीड में हम नीड को मॉडल्स में ऑर्डिनरी फॉर्म्स एंड मार्जिनल ऑर्डिनरी फॉर्म्स, किसमें? ऑर्डिनरी फॉर्म एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी फॉर्म्स, दोनों में यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट आपको? ठीक है। ऑर्डिनरी फॉर्म एंड मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म दोनों ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं। किसका? हम नीड का। किसका? नीड का। किस में? ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी वर्ब फॉर्म एंड देन मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म। ठीक है। मॉडल वर्ब्स एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी, दोनों ही में हम नीड का यूज कर सकते हैं। इसीलिए नीड को हम ऑर्डिनरी वर्ब एंड मार्जिनल वर्ब्स का कहते हैं। ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? सबसे पहले देखो नीड होता क्या है। नीड का जब भी हम मॉडल्स में बात करते हैं, किसकी? नीड की। किसमें? मॉडल्स वाले सेंटेंसेस में, जिसमें हम आपको बताया जाएगा शुरुआत में कि भाई यहाँ पर मॉडल्स को फिल करना है, या मॉडल्स चेक करना है, या एरर में मॉडल्स देखना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है। तो उसमें जब भी हम बात करते हैं किसके? नीड के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हमें ऑप्शन में नीड दिया गया है, तो अगर हम ये एग्जम्पशन लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, इसमें नीड आना क्यों जरूरी है, क्यों हो सकता है इसमें नीड। कई बार अपन तुक्का मारते हैं ना, तो सर हो सकता, क्या पता नीड हो, तो लेकिन वहां हमें तुक्का नहीं मारना है, सिर्फ एक बार दिमाग में रिवाइज करना है कि यहाँ पर नीड क्यों हो सकता है। नीड का जब भी हम बात करते हैं मॉडल्स की फॉर्म में, तो इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है। किसको? ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। किसको? नीड को। किसको? नीड को। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता होगा, होना। ठीक है। इतना पॉइंट देन इसको हम इसीलिए क्योंकि ये ऑर्डिनरी फॉर्म एंड मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म दोनों में यूज होता है, इसीलिए हम इसको सेमी मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स कहते हैं। एंड हम इसको मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स कहते हैं। एंड दूसरा क्या होता है इसका? मैंने आपको मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? सेमी मॉडल्स एंड मार्जिनल मॉडल्स इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसका यूज करते हैं कैसे? ऑर्डिनरी वर्ब्स में एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में, दोनों में कर सकते हैं। कब? जब हम मॉडल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मॉडल्स की बात करते हैं। किसमें? कौन से सेंटेंस में? मॉडल्स वाले सेंटेंस में। जहां भी हम मॉडल्स देखेंगे, तो वहां पर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म एंड मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म दोनों की फॉर्म में यूज करते हैं। इसलिए हम मॉडल्स को, नीड को हम सेमी मॉडल एंड मार्जिनल मॉडल कहते हैं। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, नीड को जरूरत बोलते हैं। अब नीड का यूज हमेशा हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। किसमें करते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हम हमेशा नीड का यूज करते हैं। किसका? नेगेटिव का। नेगेटिव में नीड का। ठीक है। नीड का मतलब क्या होता है कि नीड का मतलब किसी चीज की जरूरत होना, किसी चीज की आवश्यकता होना। ठीक है। जरूरत या आवश्यकता, जरूरत या आवश्यकता का होना, ये नीड बताता है। किसको? नीड बोलते हैं हम। ठीक है। क्लियर है? समझ में? जब भी अगर हम बात करते हैं नीड का, हमेशा हम यूज कब करते हैं? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? नीड का यूज करते हैं। किसका? नीड का। किस किस में?
नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे। किसमें? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा नीड का यूज करेंगे। ठीक है, ये नॉट टू टॉक टू हर, क्या उसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। ये रब कर दूं? he need to talk to her, उसे उससे बात करने की जरूरत है? बताइए। he need not talk to her, ओके, देन आंसर हो जाएगा हमारा he need not talk to her। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको दो सेंटेंसेस करवाए, कौन से करवाए? एक ये करवाया और एक ये करवाया। लेकिन मैंने भी आपको जो बताया था, क्या बताया था कि इसका यूज हम हमेशा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। तो इसका जो ये वाला पॉइंट था, ये तो क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया, किस किस बच्चे ने पकड़ा? बताओ जल्दी। ये वाला जो सेंटेंस था ये तो गलत था और ये वाला सही था। अगर हम इसको नीड आगे लगा देते तो ये इंटरोगेटिव बन जाता, ये नेगेटिव बन जाता, दोनों सेंटेंस ठीक हो जाती। ठीक है, नेगेटिव सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जहां पर भी हम नीड की बात करते हैं किसी भी मोरल सेंटेंसेस में जो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव को देखना है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हम नीड का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। ही डिड नॉट, यू डिड नॉट वियर अ टाई। You need not wear tie। तो फिर टाई पहनने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को पता है कि अगर आपको टाई पहनने की जरूरत नहीं तो आपको बता दें सॉरी यू नीड नॉट वेयर टाई। ओके, आपको टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी बहुत सुंदर लग रहे हो राहुल, आप वैसे भी बहुत सुंदर लग रहे हो, तो टाई पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल आता है नीड ही टॉक टू हर। तो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने यहां से हटा करके इसको नीड को यहां ले लिया है और ये ले ली यहाँ पे नीड की क्वेश्चन मार्क। नीड ही टॉक टू हर, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बनाइए? इंटरोगेटिव बना। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? किसको समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं, ये वाला कौन सा हो गया हमारा? नेगेटिव। इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। तो इन सेंटेंसेस में हम जब भी बात करें तो सबसे पहला रूल हमारा नीड के लिए ये आता है। किसके लिए? नीड। नीड के लिए सबसे पहला रूल हमारा ये आता है कि हम जब भी बात करते हैं मोराज, नीड यूज में जहां करना है, ऑप्शन में हमें दिया गया है या कहीं पर भी अगर हम सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार हमें क्या पता है नीड यहाँ पे हो सकता है, सही क्यों हो सकता है, सबसे पहले आपको सोचना है कि इसमें क्या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं है तो यहाँ नहीं लगेगा, अगर है तो लगेगा। क्लियर है कोई? ठीक है, पहला रूल क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बता सकता है सर ये वाला पॉइंट में क्लियर नहीं हुआ है, आपने ऐसा क्यों बताया, ऐसा किसी बताया, गलत बताया, आप बता सकते हैं। कोई भी दुविधा आपके मन में है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज बता दीजिए, मन में रखने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, देन आगे बढ़ने से पहले आपको कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक, अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं दूसरे रूल के बारे में। और जो बच्चे वीडियो पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर जाओ, वीडियो को शेयर कर जाए। ठीक बेटा, तो अगला हमारा रूल क्या आता है बेटा? अगले रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो दूसरा रूल आता है बेटा मोडास के बारे में, वो दूसरा रूल क्या आता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं सामने वाले पर्सन से या किसी सेकंड अदर पर्पस से या किसी सेकंड पर्सन से, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी काम ऐसा होना होता है कि जिसका ना होना ही सही होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी ऐसा काम हो जिसका ना होना ही उचित है, हमारे लिए अच्छा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होना, मतलब अगर हमने ये काम नहीं किया, अगर हमने इसको और अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमारे लिए बेकार है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं कि अगर मैं आपको ब्लैक से पढ़ा रहा हूँ, आप बोलो सर रेड से पढ़ाओ, तो यार वो उचित तो नहीं है ना हमारे लिए,
ठीक है, तो काम होना उचित नहीं है। ब्लैक से क्या कोई पढ़ेंगे, रेड से क्या कोई पढ़ेंगे, ब्लू से, व्हाइट से, किसी भी तरीके से पढ़ा लेंगे, पर्पस तो उसे पढ़ाने रहेगा ना। तो कोई भी काम हम करते हैं तो वो हमारा नाम होना ही ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो क्वेश्चन में आपको ओवर डिटेल में नहीं लिखना है, ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन के लिए आप अगर पूरा 5 नंबर वाला आंसर लिख दे, पूरा पेज भर के चले जाए, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहाँ वहाँ आपका टाइम समय बर्बाद होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? कोई भी ऐसा काम जिससे हमारा नाम होना ही ज्यादा उचित है, ज्यादा बढ़िया है, तो इसका आपको नाम होना ही बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो उसको वहां पर भी हम नीड कर सकते हैं। नीड का भी मतलब होता है किसी की जरूरत होना है, किसी की आवश्यकता होना। ठीक है, क्लियर है? अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, ये डिड नॉट हैव रिटर्न सच। रूल नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। he did not have written, ठीक है, he did not have written, सॉरी need not आएगा इसका, मैं मिस्टेक हो गई मुझसे, जरूरत की बात कर रहे हैं ना। he need not have written a detailed essay, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब हमें उसे उतना डिटेल में ऐसा लिखने की जरूरत खास नहीं है। ठीक है, क्लियर है? he did not have written a detail essay, उसे पूरा ऐसे डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें 300 वर्ड्स में लिखना है, सपोज 300 वर्ड्स में लिखना है, तो हमें पूरा ऐसे पूरा जो ऐसे हमें दिया गया क्वेश्चन में पूरा डिटेल करने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगर हमें समझिए कोई भी काम है, अगर हम उसको 300 वर्ड्स के अलावा अगर 500 वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स में लिखते हैं, तो उस वो हमारा क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर उसके पीछे पड़े रहेंगे हम तो हमारा और क्वेश्चन रह जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? आपको ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊंगा, छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहती है। ठीक है, कभी ध्यान भी घूम जाता है, तो हाँ घूम जाता है, बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। तो उस आपको क्लियर हुआ? इट नीड नॉट हैव रिटन डिटेल, कोई भी चीज ऐसी जिसके ना होना ही ज्यादा उचित है हमारे लिए, कोई चीज जरूरत ना होना, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम नीड नोट का यूज करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। यू नीड नॉट हैव बॉट सच और कॉस्टली गिफ्ट। ठीक है, you need not have bought such a costly gift। ठीक है, तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू नीड नॉट हैव बॉट सच अ कॉस्टली गिफ्ट, तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप खरीदते हैं तो ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। क्या है? टोटली वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, समझ में आया? इसमें इसको क्या थी, पूरा ऐसे डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो हमने क्या लगाया, नीड नॉट लगाया। क्लियर है? अब यहाँ पर इसने क्या बताया कि सबसे पहले उसको ज्यादा महंगा गिफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, सस्ते से काम चल सकता है। सामने वाला जो हमारा पर्सन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हम उसे लाख 2 लाख का या 5,000 7,000 गिफ्ट दे, उसे हम छोटो सौ के गिफ्ट से भी पहला सकते हैं, पुचवा सकते हैं। क्लियर है? जैसे सपोज कीजिए छोटा बच्चा है, अगर हम उससे 100 रुपए दे देते तो वो खुश हो जाएगा, और उसे क्या जरूरत है 5,000 की। क्लियर है ना? तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी ना होना ही उचित है। अगर हम छोटे बच्चों को 1 लाख रुपए दे देते हैं, सपोज कीजिए छोटे बच्चों को 1 लाख रुपए दे दिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, वेस्ट कर देगा, वेस्ट ऑफ मनी है, वो इधर उधर फालतू खर्चे कर देगा। लेकिन अगर उसे 100 रुपए दे 200 रुपए दे देते हैं, तो वो किसी किसी काम में उसको खर्च करेगा, कुछ भी खाएगा पिएगा, लेकिन वो 100 रुपए उसको सफिशियंट है, तो उसको ना देना ही हमारे लिए उचित है। कोई आवश्यकता नहीं है उसे हम ज्यादा फालतू पैसे देने की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नीड नोट का यूज करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखते हैं, देन उसके बाद क्या देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जिसका ना होना ही हमारे लिए उचित है। ठीक है, दूसरा रूल ये हो गया, सबसे पहली बात होगी। ठीक है, क्लियर है? 2 पॉइंट आपको क्लियर हो बेटा? किस किस को नहीं क्लियर हो बताओ? अगला पॉइंट करने से पहले आपको बता देता हूँ, हम बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी हम मोडाल से बात करते हैं नीड की, इसकी नीड की, तो पहला पॉइंट आपको क्या बताया, नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखना है। दूसरी चीज क्या देखनी है, कि दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि
कि हमारा कोई भी काम ऐसा है जिसका ना होना है उचित है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें, तो वहां पर भी हम नीड नोट का यूज करेंगे। देन थर्ड रूल हमारा ये आता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में नीड से कोई भी प्रश्न बनता है, किससे, नीड से कोई भी प्रश्न बनता है, कोई भी क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई प्रश्न बनता है, कोई भी क्वेश्चन जनरेट होता है, किससे, नीड से, किससे, नीड से कोई भी क्वेश्चन जनरेट होता है, तो वहां पर अगर आंसर एफर्मेटिव सेंटेंस में निकल कर आ रहा है, इसमें एफर्मेटिव में, ठीक है, अगर हमारा आंसर एफर्मेटिव सेंटेंस में निकल करके आ रहा है तो वहां हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है बेटा, नीड का यूज हम नहीं करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर है कोई, अगर कोई भी नीड से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है और उसका आंसर अगर निकल के आ रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे, नीड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आंसर जो नीड से क्वेश्चन जनरेट हुआ था, अगर उसका आंसर नेगेटिव फॉर्म में निकल के आ रहा है, किसमें निकल के आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में निकल के आ रहा है, तो वहां पर हम नीड नोट का यूज करेंगे, किसका करेंगे, नीड नोट का, नीडेंट बोल देते हैं उसको, ठीक है, नीड नोट का यूज करेंगे। अगर कहां पर, जहां पर भी अगर नीड से कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एरर में, तो वहां पर अगर आंसर निकल के आ रहा है आपको किस फॉर्म में, एफर्मेटिव की फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, तो वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है, नीड का यूज नहीं करना। अगर हम आगे बात करते हैं कि जहां पर भी अगर क्वेश्चन नेगेटिव, आंसर नेगेटिव की फॉर्म में निकल के आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव में, नेगेटिव नीड नोट का यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, समझ में आया आपको। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड का प्रयोग जब हम करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर्म की तरह जब नीड का यूज हम करते हैं, तो उसमें आई नीड योर हेल्प, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जब नीड का प्रयोग प्रिंसिपल की फॉर्म में होता है, तो सामान्यतः एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जरूरत या आवश्यकता के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा आज की क्लास तुम कर रहे हैं फिनिश, आज का रूल हमारा हो चुका है, आज का सेशन हमारा क्लियर हो गया होगा, अब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज नीड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, नीड को समझा, सीखा, और आपसे बच्चों से वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और जिसको कोई समझ में नहीं आया हो तो बच्चा वीडियो को जरूर देखें, पॉइंट को क्लियर करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी एक बार, दो बार, 10 बार, ठीक है, कितनी बार पूछ ले, कोई वो नहीं मनाई, कमेंट में आकर जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आया, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझाते रहिए, और खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।